नमस्कार। अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन 20 जनवरी को तय है और अपने इनॉग्रेशन से पहले ही उन्होंने पूरे विश्व के स्तर पर अपने कई सारे स्टेटमेंट से एक तरह से देखें तो भूचाल ला करके रख दिया है और एक तरह से विस्तारवादी नीतियों को डोनाल्ड ट्रंप बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और प्रमुख तौर से उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जो बात करी है, अमेरिका से विलय करने की जो बात की है, उससे जियोपॉलिटिकल के लेवल पर बहुत ही बड़ा एक संकट के रूप में विश्व के पटल पर दिखाई पड़ता जा रहा है। ग्रीनलैंड एक आइलैंड है जो कि अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन के बीच में है और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की रास्ते का सबसे छोटा एक माध्यम है, छोटा रास्ता है नॉर्थ अमेरिका से यूरोप पहुंचने का। 1941 में जब ट्रूमैन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तब अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपने मिलिट्री बेसिस बना लिया था। उस समय जर्मनी का अटैक चल रहा था, डेनमार्क पर अटैक हो रखा था और अमेरिका ने फ़ायदा उठाते हुए ग्रीनलैंड पर मिलिट्री बेस अपना बनाया, जो कि आज की तारीख में भी है। बताते हैं कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, माने तो 35 जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसमें से 24 या 25 ग्रीनलैंड में बहुत बड़ी मात्रा में है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस के बारे में भी कहा जाता है कि वहाँ बहुत सोर्स हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए या जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें होंगी, उनके लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, उसका बहुत बड़ा स्रोत जो है, वो ग्रीनलैंड है। तो आने वाले समय में अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर क्रिटिकल मिनरल्स पर अपना दबदबा बने, तो उसके लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा होना ज़रूरी है। ग्रीनलैंड एक ऑटोनॉमस रीजन है, एक टापू है जिसकी आबादी 56,000 के आसपास है। इन्यूट नाम के इंडिजिनस पीपल यहाँ पर रहते हैं और डेनमार्क ने इन्हें एक तरह से कहें तो ऑटोनॉमी दे चुका है बहुत पहले ही और 2009 में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से अगर प्लेबिसाइट कर लें या सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी ग्रीनलैंड कर सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं अमेरिका के, उन्होंने एक नहीं कई बार स्टेटमेंट दे रखा है और अभी फिलहाल जो उनका अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भी उन्होंने फिर से कहा कि उन्होंने इस बात से खारिज कर दिया कि वो मिलिट्री या इकोनॉमिक कोअर्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो भी वो दावा कर रहे हैं। वो दावा उन्होंने क्या-क्या किया है कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल कर देंगे। पनामा जो कैनाल है उसको वो अमेरिका का पार्ट बना देंगे और साथ में कनाडा के ऊपर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि कनाडा को 51वां अपना अमेरिका का राज्य बना देंगे। जहाँ तक कनाडा की बात है 51वां राज्य, तो वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी और कनाडा जो है उचित जवाब देगा उनके इस तरह के बयानों पर। जहाँ तक पनामा कैनाल की बात करें तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन का आधिपत्य हो चुका है पनामा कैनाल पर और जो पनामा के राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर के बोला कि हम खून भी अंतिम बूंद जो है खून का वो भी दे करके पनामा कैनाल को हम बचाएंगे और पनामा कैनाल पनामा की स्वाधीनता का निशानी है, प्रूफ है और किसी भी सूरत में ये अमेरिका को लेने से हम रोकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि पनामा कैनाल जो है चीन के आधिपत्य में जा चुका है, चीन की मनमानी चलती है और चूँकि ये एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट है उसकी वजह से चीन को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है और 2017 में जिस तरह से ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति के पहले कार्यकाल में चीन के साथ शुरू किया था, वही वो शुरू करना चाहते हैं चीन के साथ दोबारा और पनामा कैनाल के बारे में भी उन्होंने चीन से ही रिश्ता साठगांठ किया था।
ग्रीनलैंड के साथ भी एक चीन का कनेक्शन है। अगर हम सामरिक मामले के जानकारों से की बात को समझें, तो ग्रीनलैंड पर अगर अमेरिका का कब्जा हो जाता है, वैसे हम ये बता दें कि अमेरिका ने कम से कम 2 बार ग्रीनलैंड को खरीदने का भी प्रस्ताव किया था। एक बार रूस से, जब रूस के कब्जे में ग्रीनलैंड था, और दूसरी बार डेनमार्क से, और दोनों ही बार इनको निराशा हाथ लगी थी। जो सामरिक मामले के जानकार हैं, उनका कहना है कि ग्रीनलैंड के रास्ते चीन और रूस के जाने वाले पानी जहाज, समुद्री जहाज को रोका जा सकता है। अगर अमेरिका ट्रेड वॉर करना चाहता है रूस से और चीन से, तो इन दोनों देशों के जाने वाले पानी जहाज़ों को ग्रीनलैंड, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मशहूर, एक हम कह सकते हैं छोटा-सा रास्ता है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच अगर ट्रैवल करना है तो सबसे छोटा जो रास्ता है वो ग्रीनलैंड होते हुए जाता है, और अगर अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा हो जाए, तो रूस और चीन की जो आवाजाही है पानी के जहाज का, समुद्री जहाज का, उसे अमेरिका कंट्रोल कर सकता है। हम जानते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के बहुत ही बड़े स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर एक तरह से कहें तो कॉम्पिटिशन चल रहा है। अफ़गानिस्तान में कहा जाता है कि लिथियम का बहुत बड़ा रिज़र्व है, $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन है लिथियम का चीन, अफ़गानिस्तान के अंदर में, और चीन ने सबसे पहले जाकर के वहाँ जो तालिबान की जो सरकार है, उनसे समझौता किया कि जो लिथियम की है माइनिंग अफ़गानिस्तान में वो करेंगे। ग्रीनलैंड में समस्या ये है कि क्रिटिकल मिनरल्स तो काफ़ी हैं, लेकिन जो लोग हैं वहाँ पर, जो लोग रहते हैं, वो क्रिटिकल मिनरल्स के माइनिंग के खिलाफ हैं। तो ऐसे में अ, अगर अगर कोई देश चाहेगा भी, तो वो इनकी माइनिंग वहाँ पर कर नहीं पाएगा। बताते हैं कि 34 में से 35 मिनरल्स जो है, 2023 में एक सर्वे हुआ था, उसमें कहा गया था कि अ, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपके ग्रीनलैंड में मिलता है। लेकिन लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वो चाहते नहीं हैं कि किसी ढंग का माइनिंग की एक्टिविटी हो, और पूरी जो ग्रीनलैंड की जो अर्थव्यवस्था है, वो फ़िशिंग पर निर्भर करती है, और वो किसी भी तरह की माइनिंग के खिलाफ हैं और माइनिंग होने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में जबरन ग्रीनलैंड पर कब्जा कर करके अमेरिका चाहेगा कि वहाँ का जो क्रिटिकल मिनरल्स उनके पास है, या जो ऑयल एंड गैस का जो रिजर्व है, उसको अमेरिका एक्सप्लॉइट करे। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है म्यूट इगेडे। उन्होंने इंडिपेंडेंस की बात करी है डेनमार्क से ग्रीनलैंड के लिए। ये ये जो ग्रीनलैंड एक टापू है, आर्कटिक आइलैंड है, ये डेनमार्क के 2 स्वायत्त वाले रीजन हैं, 2 ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ कह सकते हैं, दूसरा जो है फरो आइलैंड्स है। डेनमार्क आप जानते हैं कि न नाटो का सदस्य है, और चूँकि नाटो का सदस्य डेनमार्क है, तो ग्रीनलैंड चूँकि डेनमार्क का हिस्सा है, तो ऑटोमैटिकली ग्रीनलैंड भी नाटो का ही एक सदस्य माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने लास्ट जो मार-ए-लागो में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें अपनी धमकी को दोहराया भी कि ग्रीनलैंड को वो जबरन कब्ज़ा करेंगे। ग्रीनलैंड की अगर हम टेरिटरी को मान लें, तो 3000 किलोमीटर के आसपास जो है इनकी टेरिटरी है। 80 जो फ़ीसदी इनका जो इलाका है वो बर्फ़ से ढका रहता है। आबादी महज़ 56,000 की आबादी है, बहुत ही छोटी आबादी वाला ये एक देश है, और यहाँ पर इंडिजिनस इनुइट लोग आबादी में रहते हैं वहाँ पर। अमेरिका से इनकी दूरी बहुत ज़्यादा है, 3000 किलोमीटर। जो ग्रीनलैंड का जो कैपिटल है, जिसे नूक कहते हैं, वो अमेरिका से 3000 किलोमीटर की दूरी पर है। 2009 में ग्रीनलैंड के पास ये राइट हुआ था टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस थ्रू अ रेफरेंडम। अगर रेफरेंडम करना चाहें तो उससे अपना ये इंडिपेंडेंस घोषित कर सकते हैं।
पूरी तरह से फ़िशिंग के ऊपर डिपेंडेंट इनकी अर्थव्यवस्था है और किसी भी तरह के माइनिंग के खिलाफ हैं ये। और जर्मन चांसलर जो सुलॉज हैं, उन्होंने भी ट्रंप के इस स्टेटमेंट को कि वो ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करेंगे, उसकी काफ़ी भर्त्सना करी है। और एक तरह से देखें तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच आने वाले समय में भी तनातनी होने की पूरी उम्मीद लगती है। डेनमार्क ने कहा है कि ग्रीनलैंड के डिफेंस के लिए वो बजट को बढ़ाएँगे भी। और बजट को बढ़ाने से लगता है कि यूरोप और अमेरिका में सीधा जो है कहीं न कहीं मिलिट्री एक टेंशन की भी नौबत आ सकती है। अगर हम इतिहास में लौट कर के जाएँ तो ऐसा नहीं है कि पहले कभी अमेरिका ने प्रयास नहीं किया था ग्रीनलैंड को कब्ज़ा करने का या खरीदने का। एक रिपोर्ट अगर हम देखें अल जज़ीरा का, तो इसमें कहता है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड को कम से कम 2 बार खरीदने की कोशिश की थी। एक बार 1867 में और दूसरी बार 1946 में। 1867 में आपको मालूम है कि अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा था। और उस समय के जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम एच सीवार्ड थे, उन्होंने ग्रीनलैंड भी रसिया से खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए थे। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई 1941 में भी किया था, जब नाज़ी जर्मनी ने डेनमार्क पर अटैक किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। उसके बाद हम जानते हैं कि अमेरिका ने वहाँ पर अपना मिलिट्री बेस तैयार किया, लेकिन ये 1946 तक एक डेनमार्क की ही कॉलोनी बन के रही। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे हेनरी ट्रूमैन, उन्होंने एक बार प्रपोज किया था कि $100 मिलियन में वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। कोल्ड वॉर के सिक्रेसी में ये उनका प्रपोजल आया था और एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के द्वारा 1991 में इसे सार्वजनिक किया गया। दुनिया में बहुत ही इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि इस तरह का स्टेटमेंट देकर करके वो विश्व में अस्थिरता लाना चाहते हैं और कहीं न कहीं एक बार फिर से अमेरिका की जो विस्तारवादी नीति है, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। आने वाला समय जो है, बहुत ही अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। और एक डेनमार्क और ग्रीनलैंड डोनाल्ड ट्रंप के इस धमकी से कैसे निपटता है, और यूरोपियन यूनियन भी लगता है कि एक यूनाइटेड स्टैंड लेगा डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों के ऊपर। आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्या स्वरूप लेता है इसका। इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट हमें लिख कर के बताएं। इसका लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।